है वास्तविक मान की निकटता को किसके द्वारा बताया जाता है। निकटता मतलब किसके क्लोज है, वास्तव में रियल वैल्यू। ठीक है, तो हम यथार्थ में एक्यूरेसी अल्पतमांक का लिस्ट काउंट करते हैं और परिशुद्धता मतलब किसमें प्योरिटी है। ठीक है, और ये सभी मतलब ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी रॉड की लेंथ मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम उसको जितनी बार मेजर करेंगे हम उसके वास्तविक मतलब रियल वैल्यू की तरफ परिशुद्धता पूर्वक मतलब कि उसमें प्योरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिशुद्धता। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। निरपेक्ष त्रुटि को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, तो इसको किससे हम शो करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर किससे दिखाया था उस दिन, डेल ए से। डेल ए की डेल्टा ए, देखिए ऑप्शन ए डेल्टा ए से। तो ये आपको क्या बताया, डिफरेंस दो वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस बताता है डेल्टा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रेक्षणों की संख्या n गुना बढ़ाने पर यादृच्छिक त्रुटि का मान क्या होगा। तो ऑब्जर्वेशन जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उसमें जो उसकी आपकी एरर है उतनी कम होने की संभावना होती है। तो जितना ऑब्जर्वेशन जाएगा उतनी कम एरर होगी। इसका मतलब कि अगर इसको हम n टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो इसका एरर जो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, जैसे मान लीजिए एक काम को हम 10 बार कर रहे हैं, उसी काम को बढ़ा के 100 बार कर देंगे तो गलती होने की चांस जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत में n टाइम्स करेंगे तो उसकी एरर जो होगी 1/n हो जाएगी। समझा, बोलो कुछ नहीं है। चलिए अच्छा देखिए एक कोई बॉडी है जिसका मास आपका मास और उसकी स्पीड में एरर 3% और उसमें 4% हो रहा है। मास में आपका जो एरर है वो 3% है और उसकी जो स्पीड है उसमें कितना है, 4% है। तब बता रहा है कि गतिज ऊर्जा में, तो पूछ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना % का एरर होगा। तो फार्मूला पढ़े हैं आप लोग, फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का, 12 mv²। ठीक है, तो मास में कितना एरर है, 4% का, और वेलोसिटी या स्पीड में कितना है, 3% का, और वेलोसिटी में 4% का। तो हो जाएगा m + 2 डेल्टा v अपान v, और इसको डेल्टा m अपान m इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये आपको परसेंटेज एरर बताएगा। अब जो ये वैल्यू है यही आपको देगा क्या, परसेंटेज एरर। ये आपका 3% है और ये इसका 2 और ये 4% है। तो कर लीजिए 3% प्लस 8% तो 11%। ऑप्शन 20 करेक्ट। ठीक है, ये कैसे आया पता चला, ये फार्मूला तुम ऑप्शन थे उसे लग रहा है, ये नहीं आता उसी ना। हाँ चलिए ठीक है, ये आपको फिर से उसको बताएंगे। फिलहाल देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5। त्रुटियों का संयोजन किया जाता है। संयोजन मतलब जोड़ना, एडिशन। ठीक है, तो योग द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, आपको L और B दिया है तो पूछ रहा है कि योग का मतलब एडिशन। ठीक है, तो देखिए इसमें 20 है और इसमें 30, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, 20 और 30 50, और फिर इन दोनों को जोड़ लो तो 0.1 0.2 0.3 हो जाएगा। तो 50 + 0.3 किस में दिया आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुनाया, इन सब में कोई दिक्कत बताइए जो आपको ये समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन, सब आ गया। चलिए नेक्स्ट मैं लगाऊं। ठीक है, परिशुद्धता मतलब जितना हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाएंगे उतने हम प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मुख्य पैमाने तथा वर्नियर पैमाने में क्या अंतर होता है। तो वर्नियर पैमाना देखे हो कि नहीं तुम लोग,
नहीं देखे ना, वर्नियर स्केल नहीं देखे हैं। वर्नियर स्केल मैं आपको दिखा दूँ, चलिए तो अब देखो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो स्केल है आपकी, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है जो रन करता है, ठीक है, इतना पार्ट, इसको बोलते हैं वर्नियर। तो वर्नियर और मेन में अंतर ये है कि वर्नियर का एक खाना मेन के 10 डिवीज़न के बराबर होता है, ठीक है। वर्नियर का जो एक खाना होगा वह एक वर्नियर नहीं, मुख्य का, मेन स्केल का जो एक खाना होगा वो वर्नियर के 10 खाने के बराबर होगा, ठीक है। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। तो आपको हम लोग डायमेंशन बताया था, आज डायमेंशन हम इसको देख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है और इसके डायमेंशन फार्मूला भी दिया हुआ है। तो देखिए एरिया क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। तो एरिया कैसे आता है, जब हम एल और बी, लेंथ एंड ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसे बोलते हैं एरिया, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर। तो ये लंबाई और चौड़ाई, इसमें देखिए लंबाई और लंबाई का क्या किया गया है, गुणा या मल्टीप्लिकेशन। तो इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका यल इंटू यल स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला जाएगा बी में सूत्र हो जाएगा m⁻0, क्योंकि इसमें तो मास है नहीं, ठीक है। और यल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार लेंथ का मल्टीप्लाई है और टाइम तो है नहीं 0, इसलिए एरिया का जो डायमेंशन फार्मूला जाएगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर। दूसरा क्या है, आयतन, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा, 3 लेंथ होगी, एक लेंथ होगी, एक ब्रीथ होगी, एक हाइट। तो देखिए ये क्या होगी, लेंथ ये ब्रीथ वाली है और ये भी हाइट की है, एल एल एल, इसलिए एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आयतन या वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल क्यूब, ठीक, समझ आया। चलिए अब इसके बाद आता है घनत्व को हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान, और आयतन, तो मास का मतलब m, ठीक है। और अभी निकाले वॉल्यूम का हम लोग ना, वॉल्यूम कितना था L⁻3, ये जगह m/L⁻3, इसको जो ऊपर ले जाएंगे m⁻1 L⁻−3 T⁻0। अभी हम टाइम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके बाद क्या है, वेग अथवा चाल, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और चाल को स्पीड बोलते हैं। स्पीड इक्वल टू दूरी अपॉन समय, दूरी बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए अब तक जो हम लोग पढ़ के आए हैं, लेंथ हो या ब्रीथ हो या हाइट हो या विस्थापन या दूरी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, सबको दिखाएंगे एल से, ठीक है। तो दूरी का हो जाएगा एल और टाइम का हो जाएगा टी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा L⁻⁻1। समझ आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत, कुछ नहीं। ये तो जाएगा L⁻⁻1 m⁻0, क्योंकि इसमें मास है नहीं, और एल आपका क्या है लेंथ, और टी क्या है टाइम, क्योंकि टाइम नीचे था इसलिए इनवर्स लगाया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है।
लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको एम भी शो करते हैं। तो मास हो गया एम, और वेग अभी ऊपर निकाले ना, वेलोसिटी का LT पावर माइनस 1, तो m LT पावर माइनस 1, तो इसका हो जाएगा का m LT पावर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन इज वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेग का मतलब वेलोसिटी की हमने क्या निकाला है, वेलोसिटी का निकाला हम लोगों ने LT पावर माइनस 1, तो LT पावर माइनस 1 हो जाएगा, और अपान में t हो जाएगा आपका LT पावर माइनस 2, या ऐसे बोलेंगे m पावर 0 L पावर 1 t पावर माइनस 2। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, ये क्या होता है, सेम फार्मूला, कोई भी एक्सेलरेशन हो उसका फार्मूला ये होगा। ठीक है, क्या बोला, LT पावर माइनस 2, LT पावर माइनस 2। ठीक है, यहाँ होगा ये। ठीक है, अब इसमें का एक है बल को बोलते हैं लोग फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का मतलब द्रव्यमान, एक्सेलरेशन का त्वरण बोलते हैं। तो इसलिए m LT पावर माइनस 2, क्योंकि इतना तो ऊपर दिया है, क्या है, ये एक्सेलरेशन है, मास से मल्टीप्लाई करें तो m LT पावर माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा आवेग को बोलते हैं हम लोग इम्पल्स। ठीक है, इसे हम J से शो करते हैं। ठीक है, तो आवेग होगा बल और क्या करेंगे, समय का मल्टीप्लाई, मतलब फोर्स इनटू टाइम, तो इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, तो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई करने पर आपका फोर्स का क्या था, m LT पावर माइनस 2, अब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m LT पावर माइनस 1, क्योंकि t यहाँ पर माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस 1 है। तो जब पावर्स बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो अगर माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो एडिशन हो जाता है। पढ़ा है ना, बताओ पढ़ी हो कि नहीं, क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ती है कि घटती है, कैंसिल हो जाती है। हाँ, ठीक। चलिए, इसके बाद आपका प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फोर्स का क्या था, m LT पावर माइनस 2, और एरिया क्या होता है, L स्क्वायर ना, तो इसलिए m LT पावर माइनस 2 और ये ऊपर जाएगा L पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो m L पावर माइनस 1 T पावर माइनस। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद है आपका यूनिवर्सल गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी की वैल्यू बताओ, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी बताओ, स्मॉल जी का 9.8, कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। किसका होता नहीं पता, इसी का होता है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, चलिए अब हमें इसका निकालना है। तो देखिए ये फार्मूला कैसे आता, F इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस g की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो f इंटू आर स्क्वायर, अब g निकालना तो a नीचे चला जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा, और f इंटू आर स्क्वायर अपन m1 m2 आ जाएगा। अब f की डायमेंशन क्या आई थी, LT पावर माइनस 2, आर स्क्वायर, आर इज लेंथ, तो l इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, अपान मास, तो मास का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, तो m LT पावर माइनस 2 L स्क्वायर अपान m स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, m पावर माइनस 1 L पावर 3 T पावर माइनस 2।
ठीक है, चलिए अच्छा। अब इसके बाद वर्क इज कार्य। कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बराबर फार्मूला क्या था? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। नहीं याद आ रहा है? वही तो लिखा है। तो कैपिटल जी क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल के क्या था? mLT पावर माइनस 2, और विस्थापन क्या होता है? L। तो एक और L ऐड हो जाएगा, एक L पहले से था, तो mL स्क्वायर T पावर माइनस 2। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है लास्ट पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आपका क्या था? mL स्क्वायर T पावर माइनस 2। ठीक है, ये किसका है? वर्क का। और चाहिए आपको किसका? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क में आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा mL स्क्वायर T पावर माइनस 3। ठीक है, समझ आ गया? डायमेंशन फार्मूला आपको ग्रुप में भेज देंगे और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जो समझाए हैं।